पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से लेकर 32 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें अंतिम समय की घटनाओं के बारे में बताते हैं कि जब प्रभु यीशु अपनी शक्ति, सामर्थ्य और महिमा में आएंगे तब इस दुनिया की स्थिति बदलने वाली है। इस दुनिया की जितने सारी चीजें हैं वो सब उनके सामने झुकने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अस्थायी है। और एकमात्र प्रभु यीशु जो परिपूर्ण है, जिसके वचन अनंत जीवन के वचन है, केवल वही टिकने वाले हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। क्योंकि जब परिपूर्णता इस जीवन में आती है तो अपरिपूर्णता चली जाती है। और यही सिद्धांत आज हमें हमारे जीवन में लागू करना है। जब कोई चीज आती है तो कुछ चीजें चली जाती है। उदाहरण के लिए, जब रोशनी आती है तो अंधेरा चला जाता है, सत्य आता है तो असत्य चला जाता है, पुण्य आता है तो पाप चला जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यही अंतिम दिनों में होने वाला है। जब प्रभु यीशु परिपूर्णता से इस दुनिया में आएंगे तो इस दुनिया की चीजें जो अस्थायी है वो सारी नष्ट होने वाली है और नया जीवन प्राप्त करने वाली है। आज प्रभु यीशु हमें परिपूर्णता का जीवन जीने के लिए इन वचनों के बारे में बुलाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आएंगे तो सबसे पहले वो अपने दूतों से कहने वाले कि वो उन लोगों को इकट्ठा करें जो परिपूर्ण जीवन जी रहे थे। आज प्रभु यीशु हम सबको परिपूर्ण जीवन, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में हम लोग सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि आप अपने स्वर्गीय पिता जैसे परिपूर्ण बने, बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। आज हमें उसके जैसे परिपूर्ण बनने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। प्रेम में परिपूर्ण बनना है, दया में परिपूर्ण बनना है, करुणा में परिपूर्ण बनना है। और जब प्रभु यीशु का आगमन इस दुनिया में होगा तो वो देखेगा कि हम लोग प्रेम, दया, करुणा में परिपूर्ण है या नहीं। और जो लोग इसमें परिपूर्ण होंगे और उन लोगों को इकट्ठा करने वाला है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परिपूर्ण जीवन जीने वाले वो लोग हैं जो इन वचनों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इन वचनों में अनंत जीवन के संदेश है। प्रभु यीशु को पेतरुस ने कहा था संत यूहान का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में, प्रभु जी आपके पास अनंत जीवन के शब्द है, संदेश है। आज हमें भी इन वचनों पे विश्वास करना है, क्योंकि यही वचन है जो अनंत जीवन के वचन है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा इस सृष्टि की निर्माता हुई थी, निर्माण हुआ था। और इसीलिए आज हमें इन वचनों पे विश्वास करना है, क्योंकि यही वचन है जो आदि में था, जो आदि में ईश्वर के साथ था, जो ईश्वर था, और इसी वचन ने देह धारण किया था। और इसीलिए आज हमें इन वचनों पे विश्वास करना है। जो प्रभु यीशु ने हमें जो सिखाया है, जो शिक्षा दी है, इस बाइबल में लिखी गई है। और इसीलिए आज इन वचनों पे चलकर, इन वचनों का पालन करके आज प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाते, परिपूर्ण बनने के लिए बुलाते, ताकि जब उनका आगमन होगा तब वो हमें उसके योग्य पा सके। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने देह धारण किया था। एक वचन जो शब्द था, जो अनंत था, जो अमर था, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया, ताकि वो हमें बता सके कि ईश्वर किस तरह है, किस तरह से प्यार करता है, दयालु है, करुणा करने वाला ईश्वर है। और उसके जैसे बनने के लिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में हम लोग सुनते हैं, और वहां पे प्रभु यीशु कहते, जैसा आपका स्वर्गीय पिता दयालु है वैसे दयालु बनिए। आज हमें उसके जैसे परिपूर्ण बनने के लिए प्रभु यीशु इन वचनों के माध्यम से कहते हैं, ताकि जब अंतिम समय आएगा तब हम अपने इस जीवन का हिसाब किताब देंगे तो वो देखेंगे कि हम लोग परिपूर्ण जीवन में जिए या नहीं, ईश्वर के वचनों पे चले या नहीं।
आज प्रभु यीशु इन वचनों पे विश्वास करने के लिए बुलाते, ना कि केवल इस बाइबल को हमें अलमारी में रखना है, बल्कि इन वचनों पे चलना है, इनको पढ़ना है, इनको आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है, तब जाके हम परिपूर्ण बनने वाले हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम लोग सुनते, ना केवल वचन सुनने वाले बल्कि वचन के राह पे चलने वाले बनो। आज हमें इन वचनों के राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते। जब जो कोई इस वचनों पे चलता है वो अपने जीवन को बदल देता है। ये क्योंकि ये वचन दुधारी तलवार जैसे जो अपने जीवन को बदल देता है, वो चुनौती देता है। और इसीलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा कि आकाश व पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे, नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन के वचन पे आज हमें चलने के लिए प्रभु यीशु बुलाते, ना कि केवल बाइबल जुलूस में इनको मान सम्मान आदर और नमन करना है, बल्कि इसको पढ़ना है। इसका आदर सम्मान करना मतलब इसको इसके राह पे चलना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, कौन है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ, जो इन वचनों को सुनते हैं और इसके राह पे चलते हैं, वही मेरी भाई है, वही मेरी बहन और माँ है। आज प्रभु यीशु हमें भी उनके परिवार के सदस्य बनने के लिए, उनके परिपूर्ण जीवन के सदस्य बनने के लिए बुलावा देते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, और ना केवल धन्यवाद देते लेकिन आज हम उन्हें वचन देते कि आज हम इन वचनों पे चलेंगे, वचनों को पढ़ेंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक के घर में एक बाइबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनंत जीवन के शब्द है। आज हमारे पास हर एक के पास मोबाइल है। इस मोबाइल में हर एक को इस बाइबल की ऐप को डाउनलोड करना है, उसको पढ़ना है, तब जाके हम प्रभु यीशु के योग्य बनने वाले, परिपूर्ण बनने वाले हैं। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको सिखाते हैं कि ना केवल वचनों को सुनना है बल्कि वचनों का पालन करना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति करते, ईश्वर की महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।